मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद काज़मी और आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया तो उस हवाले से चहमगोइयाँ शुरू होगी। यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि पार्लिमान का काम है कवानीन बनाना। सुप्रीम कोर्ट आइनी तशरीह के हवाले से इस वक्त सबसे बड़ा इदारा है, जबकि फ़ौज का काम है मुल्की सरहदों का दिफा करना और अंदरूनी महाज पे और बैरूनी महाज पे दुश्मन से लड़ना और मुल्क में हंगामी सूरत हाल के वक्त आम आवाम की मदद करना। लेकिन यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये नोटिफिकेशन मुअत्तल किया तो कुछ हमारे देसी लिबरल्स और कुछ हमारे सोशल मीडिया के दानश्वर ये कलाबे मिलाने लग पड़े कि इदारों के दरमियान खुदा न ख्वास्ता को महाज आराई जा रही है और ये महाज आराई मुल्क को इस तरफ लेके जा सकती है या मुल्क को उस तरफ लेके जा सकती है। काबिल गौर नुक्ता ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया तो क्या ये गैर जमहूरी है? सुप्रीम कोर्ट का काम है आइन की तशरीह करना। आइनी हवाले से अगर सुप्रीम कोर्ट ये बेहतर समझती है कि कोई इबहाम मौजूद है तो उस इबहाम के बारे में सवालात उठाना ज़ाहिरी बात है, सुप्रीम कोर्ट का काम है, वो एक आइनी इदारा है। इस हवाले से हुकूमत यकीनी तौर पे अपने दलाइल देगी और सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से कन्विंस करने की कोशिश करने कायल करने की कोशिश करेगी। तो क्या हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से कायल करना गैर जमहूरी है? और जहाँ तक बात है मुद्दत मुलाजमत की, फ़ौज इस हवाले से हमें ये जहन में लाजमी रखना होगा कि इसमें तोसी होती है नहीं होती, नोटिफिकेशन बहाल होता है मुअत्तल रहता है। फ़ौज बहरहाल एक पेशा वाराना इदारा है और जिसकी पेशा वाराना सलाहियतों पर ना सिर्फ पाकिस्तानी आवाम को मुकम्मल भरोसा है बल्कि पूरी दुनिया पाक फ़ौज की सलाहियतों की कायल है। इस हवाले से ये नुक्ता ज़हन में लाजमी रखना चाहिए कि फ़ौज इस वक्त ना सिर्फ बैरूनी महाज पर लड़ रही है बल्कि अंदरूनी महाज पर भी लड़ रही है। कुछ आइनी इबहाम जो मौजूद हैं इस पूरे हवाले से, उसमें सवालात सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं, उनके जवाबात हुकूमत वक्त देगी और कुछ बेईद नहीं। हालात इस तरफ निशानदेही करते हैं कि ये इबहाम इंशाल्लाह 1 से 2 रोज़ में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस हवाले से सबसे परेशान कुन और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि कुछ सोशल मीडिया के दानश्वर और कुछ तवज्जो के तालब दानश्वर और लिखारी इस हवाले से ना जाने क्यों मफरूज़ों पे इमारतें खड़ी करना शुरू हो गए हैं कि इदारों के दरमियान किसी किस्म की महाज आ रही है। ये तो एक जमहूरी अमल है, इसको जमहूरी तरीके से होने दीजिए। आप इस तरह अगर अपने इदारों पे, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे हुकूमत वक्त हो, अगर इस तनकीद में ये तासुर उभरना शुरू हो जाए कि मनफियत का असर पूरी तरह उस पर हावी हो चुका है तो ये ना सिर्फ मुल्क के लिए नुकसानदेह है बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का रोशन चेहरा गहना भी सकते हैं। मेरी ऐसे दानश्वरों से, ऐसे लिखारियों से, ऐसे तज्जियाकारों से जो इस जमहूरी तरीके को अपनी शोहरत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और इदारों पर तनकीद कर रहे हैं और इदारों के दरमियान गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि ये तमाम इदारे पाकिस्तान के हैं। आइनी इबहाम दूर होंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द होंगे। आपसे खुदारा गुजारिश ये है कि किसी भी ऐसे अमल के दौरान, किसी भी ऐसे जमहूरी अमल के दौरान इसको अपनी शोहरत के लिए इस्तेमाल करने के बजाय इसको पाकिस्तान और मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। फ़ौज हमारी अपनी है, अदलिया हमारी है, हुकूमत हमारी है, सियासतदान हमारे हैं। इस पूरी सूरत हाल को पाकिस्तान का रोशन चेहरा पूरी दुनिया में फैलाने के लिए इस्तेमाल कीजिए कि हम कैसे जमहूरी रवायात के अमीन हैं और जमहूरी रवायात पर अमल करते हुए हर मामला जमहूरी तरीके से हल करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो ब्लॉग पसंद आए तो इस वीडियो को पसंद कीजिएगा, इस पर राय दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।